इस साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपने गठबंधन की गुटिया सेट करने और जनता के बीच अपने मुद्दों को पहुंचाने में लगी हैं। लेकिन इसी बीच इलेक्शन कमीशन के एक फैसले ने बिहार की पॉलिटिक्स में तूफान ला दिया है। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी उन्हें सत्यापित करने का काम शुरू किया है। ये 26 जुलाई तक चलेगा। बिहार में ये काम 22 साल बाद कराया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का ये फैसला विपक्षी दलों के निशाने पर आ गया है। दरअसल चुनाव आयोग ने 22 साल पुरानी वोटर लिस्ट को वेबसाइट पर अपलोड किया है और उसे ही मानक मानकर वोटर्स का सत्यापन किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने इसे एक नॉर्मल प्रोसेस बताया है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे साजिश करार दिया है। विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 2002 में वोटर लिस्ट को सत्यापित किया गया था तो इसमें 2 साल का वक्त लगा था, लेकिन इस बार यह काम महज 25 दिनों में कैसे किया जा सकता है। कि अचानक से ये कदम उठाया गया है। पहले ये इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल में नहीं था और इतना बड़ा कदम उठाया गया है, हमको याद भी नहीं है कि आखिरी बार इतना बड़ा कदम कब उठाया गया। और ये फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर। ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। और सबसे पहली बात, ये बाढ़ से हमारा बिहार 73% क्षेत्र जो है वो डूबा रहता है, ग्रसित रहता है, त्रस्त रहता है। लोग अपना जान माल बचाएगा कि इलेक्शन कमीशन को डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएगा, और वो भी ऐसे डॉक्यूमेंट जहां आपको आधार की मान्यता नहीं है, ना मनरेगा कार्ड की मान्यता है। आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। कितने हमारे माता पिता जो गरीब हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, कहाँ से लाएंगे वो लोग? ये पूरी तरीके से साजिश है। और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में, तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? ये साजिश की बू है। ये नीतीश जी को डर हुआ, भाजपा को डर हुआ कि ये चुनाव हार रहे हैं तो गरीब, पिछड़ों, दलितों, बहुसंख्यकों का वोट काटो, अल्पसंख्यकों का वोट काटो और जो है साजिश के तहत चुनाव जीतो। अभी ये लोकतंत्र में, संविधान में गरीबों को एक ही अधिकार है, वोट का। वो भी वोट का अधिकार ये छीनना चाहते हैं। विपक्ष के लीडर्स इस प्रक्रिया को नागरिकता साबित करने के सवाल से भी जोड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग अपनी बात पर टिका हुआ है। चुनाव आयोग का कहना है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण, पलायन, युवाओं के वोटर बनने के योग्य होने, मौतों की सूचना न देने और विदेश में अवैध प्रवासियों के नाम शामिल होने जैसे कई कारणों के चलते वोटर लिस्ट का सत्यापन अभियान जरूरी है। इससे त्रुटिहीन मतदाता सूची बनाई जा सकेगी। आयोग का कहना है कि मतदाता सूची के सत्यापन अभियान में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी योग्य नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हों, जिससे वो अपने हक का इस्तेमाल कर सकें। लिस्ट में कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो वोट देने की योग्यता न रखता हो। आयोग का कहना है कि मतदाता सूची में नाम जुड़े जाएंगे और जिनकी पुष्टि नहीं होगी उनके नाम काट दिए जाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग की सफाई के बावजूद AIMIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरी प्रक्रिया को ही सीक्रेट तरीके से NRC लागू करने वाला कदम बताया है। उन्होंने इस बाबत आयोग को एक चिट्ठी भी लिखी है। Our request to the Election Commission of India is that we want a detailed explanation on the concerns which we have highlighted in the written representation which we have sent to the Honorable Election Commissioners. Number one is that the voter list on which the parliament election took place of 2024, did it had foreign illegal migrants? First. Secondly, a special summary revision was undertaken for Bihar from 29th of October 2024 to 6th January 2025. Third point which we have brought to the notice of the Election Commission is that last time when an SIR was done, Bihar had 1 year to go for the parliament elections and 2 years to go for the state assembly election. Now you are saying that within 1 month the whole SIR should be completed. You have not even given training to the BLOs.
How is it possible? Please, there are more than 7 crore 90 lakh voters in Bihar. And the fifth point is that the BLOs have been given, unbridled powers. The note says, any house is locked or closed, go 3 times, slip the enumeration form, and then after that, the power is that they can even refer these cases as suspected foreign nationals to competent authority under Citizenship Act 1955. Now, this will lead to not only disenfranchisement of Indians, but also loss of livelihood. How is it possible? Please tell me. How are you giving these powers to BLOs? And sixth point, electors born before 1/7/1987, they must show a document to establish the date of birth. Electors born between 1/7/1987 to 2/12/24, they have to provide their birth of certificate or one of their parents. Electors born between 2/12/2004 have to provide documents to establish their date of birth, mother's date of birth, father's date of birth. What is this rationale? Please tell me. And then you are saying, give a list of 11 documents. Which document? How did you arrive at these dates? And then there are so many. What is the allegation of illegal migrants? So were there illegal migrants in 2024 voter list? We have to question that also then. वोटर लिस्ट के सत्यापन को लेकर विपक्ष का गुस्सा इस कदर है कि महागठबंधन का हिस्सा कांग्रेस पार्टी तो इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाने की बात कह रही है। देखिए, मेरा ये दुर्भाग्य इस देश का, किसी भी सफल लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है। निष्पक्ष मतलब जहां कोई भी मतदाता चुनाव आयोग के कार्य पर, उनकी कार्यशैली पर, उनकी नियत पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगे, तभी जाकर उसे हम सफल मानते हैं। एक जमाना था शेषन साहब का, जो किसी को नहीं बख्शते थे, चाहे सत्ता की पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टी हो, ईमानदारी से नियम का पालन कराते थे। और आज हालत यह है कि माननीय चुनाव आयोग जो मौजूदा है, उसके पहले से मोदी जी के राज में, वो पॉलिटिकल पार्टीज को समय नहीं देते मिलने के लिए, प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। ये किसी भी चुनाव आयोग के लिए जो निष्पक्ष चुनाव पर उठाए गए बिंदुओं का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है, मिलने के लिए तैयार नहीं है, उससे हम क्या उम्मीद करें। विपक्ष के इन लीडर्स के बयानों से ये साफ है कि उन्हें चुनाव आयोग का ये फैसला बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए के लीडर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी इसे एक सही कदम बताते हुए दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और बाकी विपक्ष दल चुनावों में खराब प्रदर्शन के लिए बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहा है। निश्चित रूप तो पहले ही से कह रहा है लोग, वो कल ही से वो लोग रो रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, कितना दिन में वोटर लिस्ट बहुत काफी बढ़ा दिया, तो उन लोग तो इस तरह का बहाना करे क्या? राहुल गांधी को कुछ सलाह देंगे, कहेंगे कि कम से कम सोच समझ के बात करें, मैच्योरिटी लावें। अब जवान हो रहे हैं, अब बच्चे नहीं हैं। किनकी सरकार बनेगी सर? दिल्ली में किनकी सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा की। अच्छा, तेजस्वी यादव को लेकर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि 2025 में बनाएंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाना है, हम डरे न है, न डरेंगे। अपना बेटा को कौन नहीं चाहेगा कि भाई अमुक चीज न हो, लेकिन वो ख्याली पुलाव है, दीवा स्वप्न है। बिहार विधानसभा चुनाव हमेशा से ही हाई वोल्टेज कैंपेन का गवाह रहा है, लेकिन इस बार असली कैंपेन शुरू होने से कई महीने पहले ही इलेक्शन कमीशन के एक फैसले ने बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया है। अब देखना होगा कि इस फैसले को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उन्हें इलेक्शन के वक्त विपक्ष के लीडर कितना कारगर और मौजूद बनाए रख पाएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए।